सभी को जय हिंद। आज का ये वीडियो उन जैशो साहब और जवान के लिए है जो या तो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं या रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, रिटायरमेंट के बाद जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा, जो काबिलियत आप लेकर वहां से आए हैं, क्या आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जॉब मिलती है? क्या जिस पोजीशन के लिए आप डिजर्व करते हो, क्या वो पोजीशन यहाँ आने के बाद आप होल्ड करते हैं? तो उनके पीछे का मुख्य कारण क्या है, उन्हीं कारणों पे मैं बात करूंगा और साथ में आपको कुछ सुझाव रिकमेंड करूंगा। अगर आप उनके ऊपर काम करते हैं तो आई एम श्योर आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस साझा करता हूँ। जब मैं सर्व कर रहा था और जब भी मैं जवानों से इंटरेक्ट करता था तो उनसे पूछता था, हाँ भाई, फ्यूचर का क्या प्लान है? तो मेरे को 60 to 70% जवानों का एक ही जवाब मिलता था, साहब 15 साल करेंगे और घर जाएंगे। ओके देन, उसके बाद साहब अभी सोचा नहीं। देखो, आप एक तो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि आपने अभी तक सोचा ही नहीं कि आपको भविष्य में करना क्या है। दूसरा, आप अभी भी अनअवेयर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रही है आप उनका फायदा ही नहीं उठा रहे। देखिए, आप ऑर्गेनाइजेशन में रहते रहते आप कमीशन ले सकते हैं। आपके पास ACC, SCO, PCSL 3 टाइप की कमीशन आपके लिए अवेलेबल है। आपको वहां पर फर्स्ट वहां पर आपको ट्राई करना चाहिए। दूसरा, आप खुद को टेक्निकल ट्रेड में इमर्स कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अभी आप कहेंगे कि अगर इनमें किसी में हम नहीं हुए तो गुड। अगर नहीं भी होते हैं तो जो आपकी पर्सनैलिटी में जो निखार आएगा वो दूर से ही नजर आता है फिर। और वो जब आप आने के बाद सिविल में फिर किसी भी जॉब में आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका एक्सपीरियंस, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो बाकी जवानों से आपको अलग करेगी। अगर आपने प्लान कर लिया है सेवानिवृत्ति का, तो मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। देखिए, आप जब तक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं आपको डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज मिलती हैं, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद या तो सुविधाएं आपकी कम हो जाती हैं या कुछ सुविधाएं आपको नहीं मिलती हैं। तनख्वाह भी आपकी आधी हो जाएगी, जो आपके खर्चे हैं वो उतने ही हैं। देखिए, ये कहाँ पर प्रभाव डालेगी, आने के 1-2 साल बाद अगर आपको जॉब नहीं लगती है तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपनी योग्यताओं को पीछे छोड़ते हुए या तो वो गार्ड की नौकरी पकड़ता है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस में वो खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो आपको ये नहीं करना है। निकलने से पहले आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ये चैलेंजेस मेरे सामने आने वाले हैं। ओके, तो रिटायरमेंट का एम डिसाइड हो चुका है कि भाई जाना है। अभी जितना भी आपके पास समय है उस समय का आपने बहुत ही रिलीजियसली यूटिलाइज करना है। आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और आपकी वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, वो आपके पास रिटर्न होनी चाहिए। अभी आपने उनके ऊपर काम करना शुरू कर देना है कि उस जॉब तक पहुंचने में मेरे को ये बाधाएं आने वाली हैं। उसमें सबसे बड़ी बाधाएं मैंने देखा वो एक होती है इंग्लिश और दूसरा मैथ। समय रहते आप उनके ऊपर काम स्टार्ट कर दें। आप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहते रहते भी खुद की पर्सनैलिटी में बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि आपको कोर्स, क्लासेस लेने का बार बार मौका मिलता है। इसके माध्यम से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप पावर ऑफ एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, लोगों से कैसे आपने बातचीत करनी है। देखिए, ये सब चीज़ें जब आप बाहर निकल कर आते हैं और किसी भी इंटरव्यू या किसी भी जॉब के लिए जब आप जाते हैं तो ये बहुत ही मैटर करती हैं। चीज़ें चीज़ें बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो बहुत ही ट्रूथफुल होता है। अब इसी में कुछ मेरे दोस्त होंगे जो कहेंगे, साहब हम तो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मैं आपके विचार का स्वागत करता हूँ और मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ अगर आपके पास ये विचार है। देखो, सबसे पहले आपने सोचा बिजनेस का, इट इज़ फैंटास्टिक आइडिया। बट इसके साथ मेरी एक सलाह भी है। आप जिस बिजनेस में खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आपको उस बिजनेस के बारे में कितनी जानकारी है? आप किसी के कहने से उस बिजनेस में तो नहीं जा रहे, क्योंकि आजकल मैंने देखे हैं बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। जो इनोसेंट लोग हैं हमारे जैसे, उनके साथ ये फ्रॉड बहुत हो रहा है। तो प्लीज
अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आने से पहले आपके पास उस बिज़नेस की पूरी डिटेल होनी चाहिए। आपके पास एक वेल प्रोफ़ेशनल टीम होनी चाहिए, जो आपके बिज़नेस को रन कर सके। बिज़नेस छोटा हो, बिज़नेस बड़ा हो, इट डज़न्ट मैटर। ये मैटर करता है कि आपके पास लोगों की टीम कैसी है। तो रिटायरमेंट का प्लान तैयार है। अभी आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपसे बिज़नेस से रिलेटेड स्टडी करनी है आपके बचे हुए टाइम में। अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस जॉब की क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट आपने फुलफ़िल करनी है। समय रहते हुए आपने मिनिमम ग्रेजुएशन कर लेना है, या उससे हायर स्टडी का आपको मौका मिलता तो आपको करनी चाहिए। अभी रिटायरमेंट के बाद कुछ बच्चों का प्लान होगा जो स्टेट पीसीएस या कोई टीचिंग या कोई एसआई व्हाटएवर बच्चे जाना चाहते हैं। आने के बाद आपने उसके ऊपर समय देना है, क्योंकि आप अगर स्टेट पीसीएस में जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम मिनिमम 1 से 2 साल चाहिए। तो वो पैशन आप में होना चाहिए। आने के बाद ये नहीं कि आप अपना जो कीमती समय है, वो यार दोस्तों के साथ या घूम फिर के आप वेस्ट कर रहे हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, कुछ टेक्निकल ट्रेड होती है, कुछ नॉन टेक्निकल ट्रेड होती है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें ट्रेन किया जाता है। लेकिन जब आप सिविल में आते हो, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हैं। अभी वहाँ से जोश जोश में रिटायरमेंट आ जाते हैं, और यहाँ पर 1-2 साल हो जाती है, कोई जॉब लगती नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, या तो आप गार्ड में चले जाते हैं, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी पकड़ लेते हैं। क्या आप इसके लिए आए थे रिटायर? इसीलिए मैं कहता हूँ, जो भी बचा हुआ समय है, इवन जब आपके रिटायरमेंट के 5 साल बचे हैं, तब से आपने अपने जो एम है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। तभी जाकर आप एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हो। ये आज ही आप लिख के रख लो कहीं भी। अगर आप सोचते हो कि जाने के आप 5-6 महीने बाद कोई अच्छी जॉब पकड़ लोगे, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। भूल जाओ इन चीज़ों को। वो ज़माना गया, जो एक्स सर्विसमैन को धड़ल्ले में जॉब मिलती थी। अभी वो नहीं हो सकता अभी। तो आपको उसके अनुसार खुद को प्रिपेयर करके वहाँ से लाना है। आज के इस तकनीकी दौर में आपको खुद को अपडेट रखना होगा। आपको टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड करना होगा। आप जब तक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कम से कम करंट इवेंट से खुद को कनेक्ट रखें। आप कहीं भी पोस्टेड हो, आज हर जगह इंटरनेट का आपको एक्सेस मिल रहा है। आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण कीजिए वहाँ से। समय को वेस्ट ना करें, समय को इन्वेस्ट करें, ताकि आने के बाद आपको दर-दर की ठोकर ना खानी पड़े। मैं कई जवानों से मिलता हूँ, बोला साहब 2 साल हो गया था रिटायरमेंट आके, जॉब नहीं मिला, इसलिए मैंने ये गार्ड की नौकरी पकड़ ली। क्या आप अपनी काबिलियत इतनी समझते हो? क्यों आप अपनी काबिलियत को एक दायरे में बाँध देते हो? अपनी काबिलियत को बाहर निकालो। आप काबिल हैं, और आपको वो हर जॉब मिलेगी जो आप चाहते हैं। बस आपको समय रहते उसके ऊपर काम करना है, और अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करना है। आप अपने सीनियर अधिकारी से मिलें, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छी राय देंगे, और आपको एक बेटर फ्यूचर की तरफ आपको मोड़ सकते हैं वो। लेकिन वहाँ तक आपको जाना होगा। कहते हैं ना कि प्यासा कुएँ के पास जाता है, कुआँ कभी प्यासे के पास नहीं आता। आप वहाँ अपने जो भी सबॉर्डिनेट हैं, आप जूनियर से भी आप जान सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सीनियर को ही हर चीज़ पता होती है। जूनियर भी बहुत सी चीज़ें जानते हैं। और अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक रखें, ताकि आने के बाद आपको परेशान ना होना पड़े। हर चुनौती का सामना करें, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। एम पे फ़ोकस्ड रहें, और आने के बाद ये एक्सक्यूज़ ना हो कि साहब पढ़ाई छोड़े बहुत टाइम हो गया। अभी भी समय है, जागो, और अपनी बुक्स को एक बार फिर से खोलो। स्टे फोकस्ड। थैंक यू। जय हिंद।